से उसने अपना सर्वस्व दे दिया। मेरा कुछ भी हो, मेरे स्वामी प्रसन्न रहो, मुझे कुछ भी हो, मेरे स्वामी को सुख हो, यही सोचा। यह दास भाव। हम प्रायः करके पहली सुविधा जीवन में हमारी देखते हैं और बाद में ठाकुर जी के लिए सोचते हैं। मानो ये अपना आधुनिक दास भाव होगा, ठीक है। शास्त्र में जो दास भाव देखते हैं वहां ऐसा नहीं दिखाई देता है। शास्त्र के दास भाव में, इसमें भी पुष्टिमार्गीय दास भाव में कुछ और ही बात सुनी जाती है। वहां स्वामी के सुख के लिए सब कुछ भक्त न्योछावर कर देता है। पुष्टिमार्गीय दास भाव अगर देखना हो तो अनेक दृष्टांत है, पर तो मैं आपको गिरिराज जी से बताऊं। जिस गिरिराज जी को हम भगवद रूप मानते हैं, पूजा करते हैं, गोपीजन ने कहा है ये गिरिराज जी हरिदास वर्य है। दास है ना। वेणुगीत में कहती है हंताय माद्रिरबला हरिदास वर्यो यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसु यवस कंदर कंदमूलैः। अयम अद्रिहि, ये जो पर्वतराज दिखाई दे रहे हैं वो पत्थरों का ढेर नहीं है। ये केवल कोई सामान्य पर्वत नहीं है। क्या है? हरिदास वर्यः। ये तो हरिदास वर्य है, हरिदासों में श्रेष्ठ है। भागवत में हरिदास 4 बताए गए हैं। इन सब हरिदास में गिरिराज जी श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर महाराज हरिदास है, प्रहलाद जी हरिदास है, और उद्धव जी हरिदास है। भागवत में इन सबको हरिदास कहे गए, हरि के दास है। और इसलिए हरि को जैसे भी सुख होता है वो लोग करते हैं। उद्धव जी बचपन में भगवान स्वामी और मैं सेवक ऐसी बालोचित क्रीड़ा कर रहे थे, खेल ही रहे थे। छोटे छोटे बच्चे जैसे भिन्न भिन्न खिलौने से खेलते हैं, ऐसी तरह से उद्धव जी महाराज एक प्रतिमा कृष्ण की रखते हुए, ये मेरे स्वामी, मैं इनका सेवक, ऐसे खेल रहे थे। मैया उद्धव जी को बुलाती, बेटा भोजन को चले। सुबह सुबह में बालक को भूख लगती है, खाना प्रिय लगता है, और इसमें भी बुलाने वाली मैया। स्वाभाविक भूख, मां का प्यार और भोजन का आकर्षण, 3 होने पर भी न इच्छन, उद्धव जी ने चाहा भी नहीं कि मैं जाऊं। क्यों? रचयन सपर्याम बाल लीलया, बाल चेष्टा से भी भगवान की सेवा ही कर रहे थे। खेल ही था, सचमुच सेवा पधराई नहीं थी। ठाकुर जी पुष्ट कराए हुए इस जमाने में शायद नहीं थे। क्या था? खेल के ठाकुर थे, और खेल के ठाकुर को छोड़ के अथवा ठाकुर का खेल छोड़कर जाने की तैयारी उद्धव जी की नहीं थी। दास है, खेलते हैं। आकर्षण भोजन का नहीं था, आकर्षण भगवान का था। भगवान के लिए जिसको स्वाभाविक आकर्षण है और स्वाभाविक रूप में भगवान को सुख है, ऐसी सेवा करे, उसका नाम दास। बल जबरी से औरों का देख के कुछ करे, उसका नाम दास नहीं हो, तो आगे चलकर हो जाता है उदास, और जीवन में फिर भोगता है त्रास। दास नहीं हो सकता है। दास तो ये स्वाभाविकता अपन को बना देती है। एक मन में भगवान के प्रति विकसित हुई भावना है, स्वामी भगवान, मैं सेवक। तो जीवन की हर परिस्थिति में भगवान को स्वामी मान के ही वो जीता है, और कोई भाव से नहीं। ये हरिदास कौन हो गए? उद्धव जी महाराज को बताए। प्रहलाद जी को पूछो, वो भी हरिदास। कहते हैं हम आज के जमाने में सेवा तो करनी है, पर तू क्या करे, सहयोग नहीं है। पति कभी सानुकूल नहीं है,
बच्चे कभी सानुकूल नहीं है, समाज कभी सानुकूल नहीं है। अच्छा, सारी सानुकूलता हो तो हम सेवा आनंद से कर सके, मान बैठे हैं। प्रहलाद जी को पूछो, उनको भगवान का भजन करना था, सानुकूलता कितनी थी, किसकी ओर से थी? जिस 5 साल के छोटे से बच्चे को मारने के लिए स्वयं पिता जब तलस रहा हो, पिता ही प्रयत्न कर रहा हो, तो सोचना इस बच्चे की हालत क्या होती होगी। हमारे जीवन में कोई हमको मार देने का प्रयत्न तो नहीं कर रहा है ना? मैया कर रहा है? नहीं। कोई गला घोंटता नहीं, कोई हथियार लेकर पीछे पड़ता नहीं, कोई अग्नि में जलाता नहीं और कोई जल में डुबाता नहीं, कोई हथियार से कटवाता नहीं, कोई विष पिलाता नहीं, कोई अग्नि में जलाता नहीं, कोई पर्वत से नीचे गिराता नहीं। प्रहलाद जी के ऊपर ये सारे अत्याचार स्वयं पिता ने गुजारे थे। फिर भी इन सारे अत्याचारों के सामने प्रहलाद जी की न कोई शिकायत है, न कोई कटुता, न कोई कलह, न कोई कपट, न कोई द्वेष, न कोई क्लेश। प्रहलाद जी इसी पिता के लिए कहते हैं, नृसिंह जी ने को जब नृसिंह प्रकट हो गए, बेटा वरदान मांगो कहा, तब क्या मांगा? मेरा पिता पावन हो महाराज। नहीं चाहते थे वरदान को, भगवान का जब आग्रह हुआ तब यही चाहा, पिता पावन हो। कौन सा पिता? जो प्राण ले रहा है वो। और ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में स्वजनों की सारी प्रतिकूलता, मां बेचारी कितनी भी वत्सल होगी, क्या तू कितना भी प्यार बरसाती होगी, परंतु भयंकर हिरण्यकशिपु के सामने मां का क्या चलता होगा? घर के कोने में बैठकर बालक के नाम पर 2 आंसू बहा लेगी, अथवा ईश्वर में मानती होगी तो प्रार्थना करेगी मेरे बच्चे की आप रक्षा करना। स्वयं तो मां कुछ नहीं कर पाती है, देखना पड़ता है अपनी आंखों के सामने बच्चे का मरना, मरने के प्रयत्न, मारने के किए गए प्रयत्न देखने पड़ते हैं, विरोध नहीं कर सकती है। और इसी हालत में भी प्रहलाद जी इतने स्वस्थ, प्रसन्न, निर्वैर और निर्भय है। जब देखो तब प्रहलाद भणे रामा कृष्ण गोविंद, सौ संत भणे नर हरे विठ्ठल गोपाला। बस उसका क्रम चलता ही रहता है। न हिरण्यकशिपु ने मुझे क्या किया, यो किसी से बात करते हैं, न हिरण्यकशिपु को ऐसा करना चाहिए व नहीं करना चाहिए ऐसा विचार करते हैं, न हिरण्यकशिपु को हाथ जोड़कर महाराज अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरे पर दया करो, न दया मांगते हैं। वो तो कहते हैं जो सत्य है वो मैं कर रहा हूं, आपको रुचि तो आप करो, आप करो या न करो, मैं तो वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए। यह है हरिदास। अपनी परिस्थिति की सारी प्रतिकूलताओं के बीच में जो दृढ़ रहा है, जो सत्य लादा है, सत्य प्राप्त हुआ है, उसको प्राण के प्रण पर भी छोड़ना चाहता नहीं है। यह है प्रहलाद। हरिदास छोड़ो, ये तो सब मर्यादा मार्ग है। क्यों? इसलिए मर्यादा मार्ग में तो मरे परंतु प्रभु को नहीं छोड़े। हम तो पुष्टि मार्ग वाले हैं। हे प्रभु, हम आपको तो छोड़ सकते हैं, हमारे जीवन को, व्यवहारों को नहीं छोड़ सकते, हमारी सुविधा को नहीं छोड़ सकते, हमारी जीवन की ऐशाराम को हम नहीं छोड़ सकते महाराज। हमको तो सब सुविधा हो और साथ में सेवा चलती हो तो बराबर है सेवा हो सके, क्योंकि पुष्टि मार्गी है। काया को कष्ट क्यों करावे, माया की छाया क्यों छोड़े? क्यों? आराम से जो हो यही सेवा है। वो तो प्रहलाद जी थे, सहन करे, नसीब उसका ऐसा होगा, बाप ऐसा मिला और हम तो अच्छे नसीब लेकर आए, सब अनुकूल ही मिले हैं, पर तू क्या करे? रोना तो सबको है, शिकायत तो सबको ही अपने अपने मन माने लोगों के पास में करते ही रहते हैं कि देखा ना मेरे घर में ऐसा है, मेरे को तो ऐसा सहन करना पड़ता है, मेरे को तो क्या करे, मैं मेरी जगह में और कोई दूसरी होती ना तो पता चल जाता क्या घर में होता है। सबको लगता है, किसी क्यों ऐसा नहीं लगता है? सब भाइयों को पूछो, सबको लगता है। मैंने जितना सहन किया ना, इतना तो कोई सहन नहीं कर सके। क्या सहन किया वो तो भगवान को पता, पर तो सबको लगता है। क्यों भैया?
बड़ी मैया को लगे, छोटी लड़कियों को लगे, क्यों? सबको लगता है। हम बहुत सहन करती है। आहा, सारे पर्वत के पर्वत हमारे पर टूट पड़ते हैं, दरिया में हम डूब जाती है, भयंकर अग्नि में हम जल जाती है। कितना सहन करती है, कितना सहन करती है। अपनी ही दुख की बातें और विचार करने में इतने मग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं कि छोटा सा तनिका जितना भी दुख हो मेरू पर्वत जितना हो जाता है, लगता है। क्योंकि हम हमारे दुख को देखते हैं और सोचते हैं दुनिया में और किसी को दुख है या नहीं, देखते ही नहीं है। जरा हमारे से अधिक कोई दुखी है या नहीं, देखो तो सही दुनिया में। ये दुखी के दुख को देखकर आपको लगेगा कुछ दुख नहीं है हमारे पास में। भगवान ने काफी कृपा कर रखी है, सुखी है, सानुकूलता है, सुविधा है, सब कुछ हमारे पास में है। फिर भी प्रभु की कृपा इसमें हमको नहीं दिखती है। छोटी सी बात अगर जीवन में नहीं मिली होती, कम हो, न्यून हो, कुछ खुटता हो, कमी हो, तो सारे दिन शिकायत करते रहेंगे, गाना गाते रहेंगे, विचार करते रहेंगे। सब कुछ है परंतु इतना नहीं है। जैसे 1000 साड़ी घर में है, फिर भी कोई नई पहनी, ऐसी नहीं है तो 1000 है उसका आनंद उड़ जाएगा, और ऐसी नहीं है उसका उद्वेग आ जाएगा। सब तो अच्छा है, खाना तो 2 दफा मिलता है, बहुत सुंदर खाते हैं, मिठाई खाते हैं, फरसान नमकीन खाते हैं, दाल भात कढ़ी खाते हैं ना, रोटी खाते हैं, परंतु पचता नहीं है। क्या करें, पचता नहीं है। खाते सब कुछ है तो खाते, उसका आनंद चला गया, आपको पचता नहीं है तो क्या करे। चलो क्या भैया, क्या करे, नहीं पचता है तो कसरत करो, लालन की परिक्रमा करो, पचाओ। खाना है तो पचाओ। परंतु भगवान ने जो खाना दिया उसका आनंद चला जाएगा, किस विचार से? पचता नहीं है। क्या करे। भगवान ने शरीर तो अच्छा दिया, तो क्या है, शक्ति नहीं है शरीर में, क्या काम करे। भूल गए, शरीर तो दिया है ना। अरे भाई पचता नहीं है, खाना तो दिया है ना, कम खाओ। परंतु कहता है हम तो दवा खाएगा परंतु खाना पचाएगा। खाना तो है, फिर जोर शोर से बेचारा खाता ही रहेगा, खाता ही रहेगा, और खाना उसको खा जाएगा। क्यों? भोगा न भुगता वयमेव भुगता। भर्तृहरि महाराज कहते हैं भोग नहीं भोगते, हम भुग जाते हैं। अंत हमारा होता है, भोग का नहीं। भोग तो बाद में भी है। इसलिए भगवान ने जो उत्तम दिया वो हम नहीं सोचते हैं। आंख में कम दिखता हो, क्या करे, कौन से पाप किए होंगे, आंख से कम दिखता है। अरे भी आंख से कम दिखता है तो सारा शरीर तो अच्छा दिया है ना, कौन सोचे। छोटी छोटी भगवान ने कुछ कर्मों के कारण, फलभोग के कारण दी हुई त्रुटियां, इसको ही देखकर हम त्रस्त रहते हैं और कालग्रस्त हो जाते हैं। भगवान ने अच्छा क्या दिया नहीं देखते हैं। देखते हैं? अरे भाई भगवान ने आपको खाना दिया, आपको दवाई मिलती है, आपको डॉक्टर मिलते हैं, भूल गए? भले बीमार रहते हो, डॉक्टर, दवाई, खाना सब मिलते हैं। रास्ते पर देखो लोगों को न खाना कभी मिलता है, न डॉक्टर मिलता है, न दवाइयां मिलती है। कैसी परिस्थिति में लोग नहीं जीते हैं क्या? परंतु हम गाना किसका गाते चलेंगे? हमारी ही दुर्बलताओं का। इसमें हमारी जो सबलता है उसको हम भूल जाएंगे। भगवान ने जो उत्तम दिया वो भूल जाएंगे। भैया करोड़ रुपया ही भगवान ने दिया है, देखो उसके बाद तो 2 करोड़ है। 2 करोड़ हो जाए तो अच्छा है, अच्छा है। तो 1 करोड़ का संतोष गायब हो जाएगा और 2 करोड़ का दुख होगा। 2 करोड़ के गाने गाते रहेंगे, रोते रहेंगे, और करोड़ के होते हुए भी जैसे रोड पर कोई रहता हो ऐसी तरह से घूमते परेशान रहेंगे। है शांति जीवन में? नहीं है। क्यों नहीं है? अशांति के राह के मुसाफिर को शांति कहां से मिलेगी? शांति का रास्ता कुछ अलग ही है, और हम चलते हैं कौन से राह पर? अशांति के। चलते हैं अशांति के राह पर और ढूंढते हैं शांति को। हमारे पुराणों ने, शास्त्रों ने
वेद, गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद ने एक आवाज से रास्ता बताया है। मैं पूछूं, आपको शांति चाहिए? 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 नहीं चाहिए? हाँ, वो समझ गया कि शांति प्राप्त करने का उपाय कुछ विचित्र है, अशांति में ही चलते हैं। क्यों? और तो अशांति चाहिए, तो शांति भी नहीं चाहिए आपको, जो है वो ठीक है, तो अशांति तो है ही। तो सचमुच हम क्या चाहते हैं जीवन में, अशांति या शांति? क्या चाहिए? वो तो बहुत उस्ताद है, वो तो कहती है प्रभु के लिए जो चाहिए, प्रभु को बच सके ऐसा चाहिए। अच्छा, तो तू शांति में बच सकती है या अशांति में? शायद अशांति कभी आती है, ठाकुर जी का अनुग्रह याद आता है। वो तो शास्त्र की बड़ी बड़ी बात करने लगी, मेरे को पढ़ाती है कि अशांति आ जाए तो प्रभु का अनुग्रह याद आता है। सचमुच याद आता है कि प्रभु भी भूल जाती हो, याद करना। समय तो भूल जाते। हाँ देख, काफी कठिन है उस समय प्रभु को याद करना। प्रभु में मन भी नहीं लगता है। पाठ फिराने लगो, पत्ते फिराते रहोगे, श्लोक बोलते रहोगे तो वाणी का उच्चार होता रहेगा और मन में तो यही घटमाल चलती रहेगी जो घटना घटी है। काफी कठिन है बेटा। तो फिर क्या है, तेरे को मुश्किल ही चाहिए कि आनंद से बजना चाहिए? आनंद से बजना वही तो तो आनंद से बजना चाहिए उसको। अच्छा, अब ठिकाना आई, आनंद से बजना है तो शांति चाहिए कि अशांति चाहिए? शांति चाहिए। तो मैं कहूं शांति कहां से मिले? शांति, लड़की तू तो बाजार में घूमती है बेटा, कौन से स्टोर में शांति मिलती है? हाँ, मैं अमेरिका में था ना, तब लोगों ने कहा था यह तो सारी चीजें बंडल और पैकेट में तैयार मिलती हैं, जो कुछ मिल जाएगा। न्यूयॉर्क में मेरे को किसी ने कहा, मेरे को भी लगा कि धन्य है इन लोग को, जो चाहिए वो पैकेट में तैयार मिल जाए। मैंने इस आदमी को कहा, भैया मेरे को बहुत ही छोटी जरूरत है, पैकेट छोटा सा चाहिए। उसने कहा क्या? मैंने कहा अ सिंगल आउंस ऑफ पीस। बहुत, मेरे को किलो 2 किलो ऐसा नहीं चाहिए। कितना चाहिए? 1 आउंस जितना। क्या चाहिए? पैकेट ऑफ पीस। उसने कहा यहां सब मिले वही नहीं मिले। सब मिले, दुनिया में सब मिल सकता है, वही नहीं मिलता है। और इसके लिए हम लालायित होते हुए दौड़ते हैं। कौन सी राह पर? बिल्कुल विपरीत राह पर, अशांति की राह पर, शांति को ढूंढते हुए। है शांति? है शांति? कहां से मिलेगी? बच्ची बाजार में नहीं मिलती है ना बेटा कहीं शांति? तो कोई स्टोर में नहीं? अच्छा अच्छा, कोई भी स्टोर में। सुपरमार्केट चलता होगा तुम्हारे वहां तो, अब तो फैशन है सब गांवों में, सुपरमार्केट चले। है तुम्हारे वहां सुपरमार्केट? जाती हो? तो सुपरमार्केट में शांति मिले? सुपरमार्केट में कहते हैं सब मिले, क्या सब मिले? फक्त शांति नहीं मिले, वह भी महा अशांति। कहां है शांति? अच्छा, तो खेत में तो पकती होगी, खेत में पके। छोड़ो, खेत में नहीं पके तो तुम्हारी रसोई घर में तो आप पका लेती होगी, कि वहां भी अशांति। एक रसोई करे तो शांति और 2 इकट्ठी हो गई तो फिर वहां भी अशांति अशांति। वो खिसक जाए तो मैं रसोई करूं, वो खिसक जाए तो मैं रसोई करूं, वहां भी अशांति। तो ठीक है, कहां है शांति? कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता होगा शांति का तो जी। हाँ, वो लड़की कहती है एकमात्र भगवान की फैक्ट्री है कि जहां शांति का प्रोडक्शन होता है, बाकी कहीं शांति का प्रोडक्शन नहीं है। अच्छा, तो अब शांति चाहिए तो कहां जाना चाहिए? भगवान की फैक्ट्री के वर्कर हो जाओ। ठीक है, फैक्ट्री चलाते हैं तो अब तो वर्कर बनाएंगे वो तो। अच्छा, तो भगवान की फैक्ट्री में आओ, शांति वहां मिल सकती है। परंतु एक लड़की बात है बेटा, भगवान की फैक्ट्री में जॉब करना हो, वहां पहुंच गए तो दूसरी जगह की जॉब। ओहो, समझ गए आप, बहुत पक्के समझदार हो। आइए, भगवान की नौकरी करो, समझ गए? हाँ, और जो करनी हो करते चलो, ध्येय में भगवान रखो और भगवान के लिए प्रयत्न करो। आपको शांति ढूंढनी नहीं पड़ेगी, शांति अपन को ढूंढती हुई आएगी। 11वें स्कंद में भागवत जी में कहा है, 3 अध्याय में योगेश्वर ने उपाय बताया है।
इत्याच्युतांघ्रिम भजतो नुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत् प्रबोधः भवन्ति वै भागवतस्य राजौ ततः परम शांति मुपैति साक्षात। शांति आपको ढूंढती हुई आती है। कब? भगवान को अनुकूल होकर के भगवान की सेवा करो। अपन को अनुकूल हो ऐसी तरह से नहीं। कैसी तरह से? भगवान को अनुकूल हो ऐसी तरह से सेवा करो। तो क्या मिलेगा सेवा से? भक्तिर। सेवा करते चलो भक्ति भी अपने आप में आ जाएगी। वैराग्य चाहिए तो जहां भक्ति है तो वहां उसका लड़का भी होगा, उसका नाम वैराग्य। भक्ति के अभाव में वैराग्य कभी संभव ही नहीं है। मां होती है तो बेटे होते हैं, तो भक्ति है मैया, तो पहली भक्ति होगी, सेवा करो, सेवा से भक्ति होगी। फिर क्या होगा? अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो निशानी है विरक्तिर, वैराग्य आ जाएगा। वैराग्य का अर्थ क्या है? आप सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हो, नहीं पहनना, भगवे पहनना, सफेद पहनना, मोटे मोटे कपड़े पहनना, वैराग्य क्या है बेटा? घर में नहीं रहना, एसी नहीं चलाना, हर चीज का भोग करते हुए भी उसमें मन नहीं लगता। क्या क्या? उसमें जो भी चीज उपयोग करें, हाँ हाँ, वाह। उसमें मन नहीं लगा। तो उपयोग कैसे करें? उसमें आपकी आशय बराबर है। हाँ अटक नहीं जाए मन। हाँ, वाह वाह। क्या कहते हैं कि जीवन में कोई भी वस्तु का उपभोग करे या उपयोग करे, परंतु मन इसमें आसक्त ना हो, ऐसा ना, उसको कहते हैं वैराग्य। अच्छा, कब होता है ऐसा? भक्ति के बाद मन भगवान से प्यार युक्त हो जाएगा, भगवान प्रिय लगेंगे, अपने आप में सारी वस्तुओं में से मन हट जाएगा। कैसे बताऊं? बाजार में से चले और चलते चलते सुंदर फल देखे, आपको प्रिय है द्राक्ष, और द्राक्ष देखी, क्या करोगी जी? ले लेंगे। किसके लिए? ठाकुर जी के लिए। तो द्राक्ष अपन को भी प्रिय लगती है, और अपने ली किसके लिए? बोलो, ये क्या है? उसका नाम वैराग्य। अपने लिए कुछ नहीं, भगवान के लिए सब कुछ, ये है वैराग्य। अपन को सुलभ होने पर भी, अपन को सुलभ होने पर भी, अपन को अनुकूल होने पर भी, अपन को प्रिय लगने पर भी जो कुछ मिले वो हमारे लिए नहीं, हमारे भगवान के लिए, उसका नाम वैराग्य। चाहे संपत्ति हो, चाहे संतति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे परिवार हो, किसके लिए? भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए, इसका नाम वैराग्य। एक दो चीजों की ये बात नहीं है। कैसी बात है भाई? जीवन की प्रत्येक परिस्थिति की, प्रत्येक वस्तु की, प्रत्येक व्यक्ति की, किसके लिए? देखो एक दृष्टिकोण बताऊं, संसार में कौन ऐसे गृहस्थाश्रमी होगा जिसको अपने बेटे हो इच्छा न होगी? प्राय करके सब चाहते हैं कि बेटे हो, ठीक है। क्यों? बुढ़ापे में काम लगे, सेवा चाकरी करे, पैसा कमाए, नाम आगे हमारा चलावे, ठीक है, और घर फिर बच्चा हो तो ब्याह करे, उसके भी बच्चे हो, घर हरा भरा रहे, और हम ठक ठक में सारी जिंदगी पूरी करे, और बुढ़ापे में दो चार इधर उधर की खाटी मीठी सुनते रहे और जीवन पूरा करे। बच्चे क्यों चाहिए? हाँ, तो महाप्रभु जी ने कहा एक आदर्श, आपको अगर पुत्र भी चाहिए, क्यों चाहिए? उपनिषद ने भी कहा है, प्रजातंतु मां व्यवच्छेद, प्रजातंतु का व्यवच्छेद मत करें, कहा है उपनिषद ने। तो वंश परंपरा आवश्यक होने के कारण, परलोक में गति के कारण माना गया है, पुत्र आवश्यक है। परंतु जो ऋषि लोग हैं वो तो जानते हैं, किम अनया प्रजया करिष्यामः
ये प्रजा से हमारा क्या प्रयोजन है, हम क्या करेंगे इससे। ये तो विरक्त महापुरुष थे। महापुरुष ने कहा हम तो गृहस्थों की सेवा का मार्ग बताते हैं, गृहस्थों की जीवन पद्धति बताते हैं, औरों को भी अनुकूल हो ऐसी पद्धति बताते हैं। तो उसमें है पुत्रे कृष्ण प्रिय रति, पुत्र हो तो ऐसा हो जिसको कृष्ण में प्रेम हो और कृष्ण को जिसमें प्रेम हो। भगवान और पुत्र दोनों का परस्पर में प्रेम हो, ऐसा पुत्र चाहिए। तो आपकी गृहस्थ क्रियाएं, आपकी वंश परंपरा चले, ये तो गौण है, स्वाभाविक हो जाएगा। परंतु आखिर में संबंध किससे जुड़ गया? भगवान से। तो जीवन का ध्येय जब भगवान बन गया, जो कुछ चाहिए वो भगवान के लिए, तो आपकी आसक्ति हुई या विरक्ति हुई? वैराग्य हुआ। वैराग्य कब होता है? सब कुछ चाहिए भगवान के लिए, उसका नाम वैराग्य। चाहिए, सब कुछ चाहिए। रोटी चाहिए नहीं चाहिए? सब्जी चाहिए, अच्छा मिठाई चाहिए, क्यों? अपने स्वाद के लिए नहीं। रोज रोज नई वानगी बनाती है बेटा, किसके लिए? उसका नाम वैराग्य। अपने लिए बनावे, उसका नाम भोग। भोग करे, उसका भोग लगे। बनाते तो अपने स्वाद के अनुसार है मैया। अच्छा, अब वो पूछती है, हम बनाते हैं तो अपने स्वाद के अनुसार ना, ठाकुर जी के स्वाद के अनुसार थोड़े बनाते हैं। परंतु ऐसा है बेटा कि प्रभु जब हमारे परिवार में आवे, हमको अपने मान के आवे, हमारे परिवार में रहे, तो वो हमारे जैसे हो जाते हैं। इसलिए हमारे परिवार का जो स्वाद, वही उसका स्वाद पसंद है। देख, मेरे घर में मेरा स्वाद उसका स्वाद है, तेरे घर में तेरा स्वाद उसका स्वाद है, तेरे घर में क्या? समझ गई? कितना दयालु भगवान है। हम जहां जाएंगे तहां हमारी रीत लेकर जाएंगे, और भगवान जहां जाता है वहां जैसा है ऐसा हो जाता है, जैसा है ऐसा हो जाता है। और उसमें ही भगवान को आनंद आवे और सेवा करने वाले को भी आनंद आवे। नहीं तो भगवान कहेगा मैं तो मीठा मीठा खाऊंगा, तुम्हारा तीखा नहीं खाऊंगा, तो क्या करोगे? आपको तो तीखा अच्छा लगे और उसको मीठा, तो दोनों में भरी गड़बड़। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दोनों को महाराज तुम मीठा मीठा खाओ, हम तीखा तीखा खाएंगे, ऐसा करना। कितने भगवान की आप बात सोचना, कॉम्प्रोमाइज कितना कर देता है, एडजस्टमेंट भगवान करते, हम तो क्या करते हैं। जिसके घर में आप पधारे, इसकी रीत भात आप स्वीकार कर लेते हैं, अपनी रीत भात लेकर नहीं आते। देखो बताऊं, भगवान रामचंद्र जी होकर के आए, मैया किसकी रीत भात अंगीकार कर ली? महाराज दशरथ की। सूर्यवंशी राजाओं की जो रीत बात होगी, जीने की दिनचर्या होगी, अनुसार ही जीते होंगे ना। ठीक है, वामन जी होकर आए तो ये क्षत्रियों की रीत लेकर आएंगे। ऋषि कुमार होए, ब्राह्मण होकर के आए तो वामन जी संध्या वंदन सब करेंगे, जनोई पहनेंगे, चोटी रखेंगे, जटा रखेंगे। क्यों? ब्राह्मण होकर के आए। भगवान मिट गए? भगवान होते हुए भी ब्राह्मण के घर में आए, ब्राह्मण के रूप में आए, तो रीत बात किसकी बनाई? ब्राह्मण की। और क्षत्रिय के रूप में आए तो, और पता है भगवान वैश्य होकर के भी आते हैं। बोलो कौन सा वैश्य भगवान है तुम्हारा? नहीं पहचानते हो आप लोग? हाँ, है वैश्य है। अच्छा, मैया कहती है तो मान ले। कैसे वैश्य हो? तो क्षत्रिय नहीं है, वसुदेव का लड़का। नंद बाबा का लड़का है या वसुदेव का? मैया वसुदेव का नहीं, पहला वसुदेव का या पहले नंद बाबा का? अच्छा, वो भैया कहती है पहला नंद बाबा का। तो नंद कहते हैं लोग कि नंद बाबा ने तो उसको पाला पोषा, परंतु जन्म तो मथुरा में हुआ था, ऐसे कहते हैं ना। तो फिर क्या करे उसका? अब बोलो किसका बेटा है? फिर जो उसको जो कहना है वो कहने दे। इसलिए गोपिकाएं कहती है बे माना बे बाप ना काला कुंवर का। नरसिंह मेहता ने गाया था, 2 बाप है और 2 मां है। गालियां ऐसी देते हैं भगवान को भी, समझ गई? तो
तो मैया सचमुच वो नंद का बेटा भी है और वसुदेव का भी बेटा है, दोनों के। भगवान का अवतार नंदालय में भी है और मथुरा में भी है। ठीक है, वो तो शास्त्र की बात है। दोनों जगह अवतार होने के कारण भगवान नंदराय के वहां नंदालय में प्रकट हुए, और जो नंदालय में प्रकट हुए हैं वो कौन है? ये ब्राह्मण है, तो ये क्षत्रिय है, कौन है? वैश्य है। अच्छा, तो बताना वैश्य के घर में कितने आचार निभाए होंगे वैश्य महाराज ने? नंद बाबा वैश्य है, तो वैश्य के घर में ब्राह्मण के आचार होंगे या वैश्य के? अच्छा, नंद बाबा धंधा कौन से करते थे? कौन सा धंधा था उसका? गो पालन करते थे, गाय चराना, दूध निकालना आदि उसका काम था। लाला ने विश्वपति होकर, वैकुंठपति होकर के भी, 14 भुवन के नाथ होने पर भी किसका बेटा हो गया? नंद बाबा का। तो बाप का धंधा बेटा नहीं करेगा तो कौन करेगा? उसे क्यों गाय चराई पता चला? क्यों जी? बाप का बेटा है। नहीं, ऐसा नहीं अच्छा लगा तेरे को। हाँ, उसके पिताजी का धंधा है। ठीक है, भगवान के भी कोई पिताजी है, अच्छी बात है। तो पिताजी का धंधा पुत्र करेगा ही, तो भगवान पुत्र होकर आए तो पिता का धंधा किया। उसने नहीं कहा नहीं हम तो वैकुंठ की राजसभा यहां प्रकट कर रहे हैं। तो महाराज राजसभा प्रकट करनी हो तो जाइए द्वारका। द्वारका में राजसभा यही सुधर्मा प्रकट कर दी। राजसभा में ठाठ से विराजे वैकुंठ वाले, और ब्रज में तो नच नच करे। नच नच मतलब क्या? समझ गई क्या करता है? अरे गैया को जब ग्वालिया चराते क्या करा? नच नच करता है गायों के पीछे। गाय ऐसे चराई जाती है। और महाप्रभु ने कहा, उसने देखा है गायों चराते हुए को कैसे चराते हैं? ही हिंकारन प्रति पशुवने कुर्वति सदा नमद ब्रह्मेशेन्द्र प्रभृतिषु च मौनं धृतवती मृगाक्षीभिः स्वेक्षा नवकुवलयैरर्चित पदे रते प्रादुर्भावो भवतु सततं श्री परिवृणे। कैसे ठाकुर जी? जो मूंगे मूंगे उसके ही पशु गाय भगवान को छोड़कर भगवान से दूर चली जाती है। सारी दुनिया सब छोड़कर भगवान के पास में आती होगी। ऋषि मुनि देवता कहां आते होंगे? सब छोड़कर भगवान की चरणों में शरणों में सामने चलकर आवे। और भगवान के जो बन चुके हैं वो क्या करते हैं? भगवान को छोड़कर दूर दूर जाते हैं। भगवान को छोड़कर क्यों क्यों जाते होंगे? भूख लगी है, खाना चाहिए, कमाना चाहिए। तो ये सारी गायें भगवान को छोड़कर दूर दूर चलती है, भगवान से दूर। बोलो कैसी लीला है उसकी? सारी दुनिया भगवान को भजते हुए सामने आवे, पास में पहुंचने का प्रयत्न करे, और पास में जो पहुंच चुकी है ये गाय क्या करती है? भूख के कारण, ग्रास के लोभ से भगवान को भी छोड़कर दूर दूर चली जाती है। और ऐसी दूर जाने वाली, भगवान को नहीं घास को चाहने वाली गाय, उसको भगवान बुला रहे हैं। ही ग्वालिया ऐसे पुकारता है, इसलिए वहां पर कहा ही हिंकारन। ही क्या है? आगे और लगा दे। कौन सा शब्द हो गया? अही अही मतलब मैं यहां हूं, यहां आइए, यहां आइए। गाय को बुलाते हैं। कहां भटकते हो सुख के लिए? कहां भटकते हो आनंद के लिए? कहां भटकते हो रस के लिए? कहां मिलेगा? यहां अही 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 ही हिंकारन। और जो गाय उसके साथ बोलती भी नहीं, उसको छोड़कर दूर दूर चली जाती है, उसके साथ लाला बोलता है, वापस लौटने को कहता है और वापस आती नहीं है। ऐसी गायों के पीछे वो फिरता है। गाय लाला के पीछे नहीं फिरती है। लाला किसके पीछे फिरेगा? गायों के पीछे। जो गाय उसके छोड़कर दूर जाती है, घास चाहती है, लाला को नहीं, ऐसी गायों के पीछे लाला घूमता है। और ब्रह्मादि देवता आए, स्तुति करते आए, सामने चलकर आवे, दंडोत प्रणाम करे, मौनं धृतवती। गायों को ही करके बुलावे, और ब्रह्मा आवे तो सामने देखे भी नहीं। ये कौन है? यह वैश्य है, पक्का पक्का वैश्य है, क्योंकि समझता है
वो ब्रह्मा कुछ लेने को आए हैं और गाय दूर जाती है, फिर घास खा के हमको ही दूध देगी। पक्का वैश्य है ना, मुनाफा देखे वहां लौट जाए। तो उसने देखा कि ब्रह्मा जी आए तो कुछ मांगेंगे तो मेरे को देना पड़ेगा, और गाय भले दूर जाए, भले घास खाए, तो शाम को वापस लौट के दूध मेरे को देगी। क्या है वो? क्या है? बिल्कुल वैश्य चरित नहीं करता है। और जिसके घर में आया ऐसा हो गया। अब संतोष हो गया? तो बोल, तू तेरे स्वाद से करती है उसके स्वाद से, या तेरे स्वाद में मिल जाता है? बस। तो अब उसके लिए अनुकूल हो जाता है या बनाना पड़ता है? अपने अपने घर की सब सोचो। गुजरातियों की रसोई अलग है, आप सिंधियों की रसोई अलग है, मराठियों की भी अलग है, सबकी रसोई अलग। पता नहीं, इसमें मैंने पहले एक दफा बताया था, यहां के आपके अखबार में कुछ आया था, तुमने देखा था? आप लोग ये नहीं देखते, ऐसी बात देखने जाता था। गुजराती लोग इकट्ठे मिले हुए थे, बाहों से लगाकर खड़े थे। लिखा था गुजराती, मराठी, मद्रासी, सिंधी, ऐसा सब लिखा था, कर्नाटकी, पंजाबी, सब लिखा था। नीचे क्या लिखा था? वेर आर हिंदूज, वेर आर इंडियंस, इतना ही लिखा था। बहुत सूचक था। सूचक है ना? मैं कहता हूं ये सारे पदार्थ आपने गुजराती वानगी, मद्रासी वानगी, सिंधी वानगी, मैं पूछता हूं इसमें भारतीय वानगी कौन सी? कौन सी? सब भारतीय। हाँ भैया, बहुत उदार चरित है, सब भारतीय है। बगीचा में, उद्यान में जैसी तरह से विविध प्रकार के पौधे लगाते हैं, सब बगीचा के अंश है, ऐसी तरह से सारी विविधता भारतीयता ही है। भारतीयता में विविधता ही शोभा है, और विविधता में भी एक रूपता है। जैसे हमारे भगवान एक होते हुए भी अनेक रूप हो जाते हैं, और अनेक होते हुए भी एक है, यह भारतीय दर्शन की चरम सीमा। ऐसी तरह से हमारे भगवान क्या होते हैं? सबको सानुकूल। हम भगवान को सानुकूल हो, कुछ अंश में मर्यादा लगती है, परंतु भगवान हमको सानुकूल हो जाए वो तो पुष्टि हो जाती है। यही है पुष्टि। भगवान सानुकूल हो गए, जहां गए, जहां अवतार लिया, भगवान सानुकूल हो गए। तुम्हारे घर में आए तो किसको सानुकूल है? हाँ, जिसके घर में गए उसको अनुकूल। तेरे घर में तो तेरे घर में तो तेरे घर में तो बस मेरे, सबको अनुकूल हो गए। ऐसे भगवान अप्रिय किसको लगे? सबको अनुकूल हो जाए तो सबको आत्मीय लगे, सबको प्रिय लगे। परंतु हाँ, अनुकूल जरूर होते हैं, अनुकूल जरूर होते हैं, ये तो उसका धर्म है। परंतु उसको अनुकूल होना, वो उसका नाम दासत्व। भगवान के अनुकूल होते हुए भी हम भगवान को अनुकूल होना सोचे और करें, उसका नाम दास धर्म होता है। भगवान अनुकूल हो जाते हैं, वो तो उसका पुष्टि धर्म है, स्वामी धर्म है, पुष्टि है। ये तो हमको क्या करना? हाँ, हम लोग छोड़ के चले जाते हैं ना, दास धर्म है, करना है। क्या कही? फिर भी हम लोग उनको छोड़ के चले जाते हैं ना, गायों के जैसे घास के लिए। हाँ, ये तो मैंने बताया कि हम गायों जैसे घास के लिए जाती थी, ऐसी तरह से हम भी ग्रास के लिए, धंधा पानी चलाने के लिए भगवान को छोड़कर दूर दूर जाते हैं। पर तो बड़ा चतुर है, समझता है गाय घास खाएगी, दूध तो मेरे लिए लाएगी, ऐसी तरह से जाएगा, कमाएगा, फिर सेवा के लिए सामग्री तो लाएगा, राह देखता है। बोल, ये तो पुष्टि के प्रभु है। परंतु हाँ, गाय को सोचना है घास खा के दूध तो लाला के लिए देना है। ऐसी तरह से सारी दुनिया में जाओ और कमाओ, किसके लिए? सचमुच? अच्छा, घबरा गए। आदर्श की बात तो बराबर है, प्रभु के लिए कमाए, परंतु वास्तव में हम जो कमाते हैं उसका बहुत सा हिस्सा शेठ के लिए जाए, और स्वामी के लिए तो स्वल्प है, स्वल्प है। आप सचमुच सेवा का खर्च गिनो और अपने रहन सहन का खर्च गिनो, किसका बढ़ जाएगा? अपना। कौन स्वामी और कौन सेवक? सोचना, सोचना।
अच्छा, तो हम दास हैं, हमारे ठाकुर जी के सुख के लिए जिए, अधिक से अधिक। आप भी आराम से जियो, कोई बात नहीं है। हाँ जी, हाँ 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 बेटा, उसके सेवक है, चैन से जियो, आराम से जियो, परंतु महाराज के लिए फिर कृपणता मत करो। समझ गई? आप चैन से जियो तो उसको भी चैन से रखो। कैसे रखने का? चैन से उसको भी रखो। हम तो क्या करें, हे महाराज तुम्हारा काम तो करना पड़े तो पूरा कर दिया, और बाकी हमारा व्यवहार तो सारे संसार से है ही। ये नहीं, दासत्व क्या है, हर परिस्थिति में, हर प्रसंग में हम प्रभु के सुख का ही विचार करें। हमारे लिए फिर लोक व्यवहार भी गौण है और शास्त्र भी गौण है। जब दास हो जाए तब शास्त्र बाधा नहीं करे। हम शास्त्र बाधा नहीं करते। कब? जब दास हो जाए, जब भगवत सुख के लिए काम करे तब। देखो, शास्त्र में, वार्ताओं में ऐसे प्रसंग अनेक हैं। कोई एक राजपूत था, ठाकुर जी का सेवक था। वो तो नौकरी करता था बेचारा, लश्कर में था, सेना में था। उसके घर में उसकी बहू ठाकुर जी के लिए रसोई कर रही थी। तवा पूरी बनाई, घी तो बहुत चाहिए, घर में द्रव्य का अभाव कुछ था, संकोच था, घी कम था। बाई ने तो जो मिला वो धरा। ठाकुर जी अरोगे तो सही, परंतु बाई को कुछ नहीं कहा। किसको कहा? लश्कर में गए तो उसको कहा। क्यों? था तो लश्कर में, मन प्रभु में था। तन से लश्कर में, सेना में, और मन से, इसलिए तन से भले दुकान में बैठे, मन से कहां रहे? हाँ ठीक है। फिर वो भले घर में प्रभु के पास रहे, तन से प्रभु के पास और मन में बाहर, तो सन्मुख कौन है? तन की सन्मुखता आधी है, मन की सन्मुखता संपूर्ण है। प्राय करके हम तन से सन्मुख रहते हैं और मन से तो विमुख, प्राय विमुख जैसे रहते हैं। वार्ता भी अनेक ऐसी है। ठीक है। एक शयानी बहू थी ऐसी, ससुर जी घर में थे, और जब तक ससुर जी हो तब तक बहू का अधिकार कहां लगे बेचारी का? ससुर जी सेवा करे और बहू को आसपास फेरा धक्का करने का, आज्ञा पालने की, परिचर्या करने की, तो परिचर्या करे। बोल तो सके नहीं, आमन्या थी, मर्यादा थी, और बहू निभाती थी। रोज ससुरा जी सेवा करे एक दफा, और बहू जो ससुरा जी शरीर से करे वो बहू बेचारी मन से करे, देख देख के। वो कोई समझे नहीं कुछ, बहुत भोली भाली थी। जो करना है मन से किया करे, बोले नहीं। ससुरा जी दूध का कटोरा ले, गरम बहू करे, और धरे कौन? ससुरा जी भोग धरे, और ससुरा जी समझे मैं सेवा करता हूं। पर तो दूध गर्म करने में जो सेवा होती है वो दर देने में नहीं होती है। वो तो बहू तो गर्म करके दे और ससुरा जी धर दे, बहू रसोई करके दे और ससुरा जी भोग धरे। और वो बेचारी भोग नहीं धर सकती थी, तो मन से भोग लगावे, मन से दूध धरे, और कुछ नहीं कर सके। एक दफा कोई एक आदमी ससुर जी को बुलाने के लिए आया। वो बाहर, बहू का काम तो बाहर फिरना है और बाहर का काम करना है, तो बाहर के काम कर रही थी। और ससुरा जी कहाँ होते हैं? ठाकुर जी के पास सेवा में थे। बाहर आदमी ने पूछा, अरे बहू जी तुम्हारे ससुर जी है? बहू ने बिना हिचकाए कहा, नहीं जी घर में नहीं है। और अंदर सुनने वाला सुनता ही है, वो सब थोड़ा निरोध हो गया था। बाहर पूरा कान भी रहते हैं, आंख भी बाहर रहती है, अंतर भी बाहर रहता है, मात्र शरीर अंदर डटा रहता है। तो ससुर जी के कान तो बाहर थे। उसने सुना कि कोई आया, पर तू सेवा में बोला नहीं जाए, तो मन से तो बहुत बोलने लगा। वो कैसी है पता नहीं है, मैं अंदर हूं, कहती नहीं है कि ससुरा जी सेवा में तो हमारी प्रतिष्ठा बढ़े। वो तो कहती है कि नहीं, सेवा घर में नहीं है। तो आदमी जरा इंतजारी वाला था, जिज्ञासु था। उसने पूछा, सुबह सुबह में कहां गए तेरे ससुर जी? वो भी वैष्णव था, समझता सेवा में होना चाहिए, तो सेवा में है नहीं तो कहां गए? तो बहू ने क्या क्या पता, और जूतियां लेने को गए, जूती लेने को गए, मोची के घर गए हैं। और ससुर जी के पेट में तेल लगा। क्या मैं सेवा में हूं? और वो कहती है मैं जूती लेने को गया हूं। फिर सेवा में थे, बोल तो नहीं सके, मन में तो आग लग गई थी, परंतु जब तक सन्मुख में तब तक तो आग को दबा के रखी। जैसे तैसे भोग धरा, महाराज जल्दी रोकना। बाहर आए,
मैं कहां था, बहू के सामने आ गया और सारा प्रकोप बाहर आ गया, आग भभूकने लग गई। मैं कहा था, क्या बताती थी, मैं जूती लेने को गया हूं, घर में तो हूं, बोलती नहीं है कि सेवा करते हैं। सेवा को भी लोगों को प्रदर्शन चाहिए हम कि हम सेवा करते हैं। गोकुलनाथ जी जैसे कहते हैं, और गोकुलनाथ जी वाली डोकरी ने कहा था, सेवा तो बाप बेटे कर गए। गोकुलनाथ जी कछु लकीर पीटते हैं, और आज हम क्या करते हैं, सब सेवा करते हैं। तो ससुर जी को भी यही चाहिए था, और हमको भी क्या चाहिए, भाई भाव वाली है, बहुत सेवा करती है, अच्छी सेवा करती है। सेवा सेवा शब्द सस्ता हो गया है। सेवा का महिमा, सेवा की गरिमा कहां है? सेवा का सच्चा स्वरूप बहुत कम दिखाई दे रहा है। हाँ, हम जो कुछ करे दयालु प्रभु मान लेते हैं, ये उसकी प्रेमालता है, उदारता है, हम मान गए सेवा उसको। तो वहू ने ससुर जी को कहा, पिताजी नाराज मत होइए, आप जरूर शरीर से सेवा में थे, मन में क्या सोच रहे थे? मैं सेवा पहुंचूंगा, बाद में जूती लेनी है तो मोची के वहां पहुंच जाऊंगा, कैसी लूंगा, चू चू करे ऐसी कि पता चले कि मैं चलता हूं, ऐसा मन में घट चलता था। प्रसंग के बारे में सोचते थे, और प्रायः करके हमारा क्रम भी